प्रश्न, हे महाराज, जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई कहता है कि महाराज भोले बाबा की पूजा करो, तो कोई कहता है कि दुर्गा माता की पूजा करो। क्या भागवती कथा से भक्ति के पुत्र ही ठीक होते हैं कि पापी भी तर जाते हैं? आज चारों श्रद्ध कुमार कहने लगे, नारद जी पापियों की बात कहते हो तो सुनो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप ही किए हो और पाप करते करते यदि उसकी मृत्यु हो जाए और वो व्यक्ति प्रेत योनि में भटक रहा हो और उसी के परिवार के लोग उसी के निमित्त इस कथा को करवाए तो उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। आज नारद जी हंस रहे महाराज, जीते जी छोड़ो, मरने के बाद भी तार दे कि आज तक कभी ऐसा हुआ है? चारों श्रद्ध कुमार कहने लगे, महाराज जी ऐसा हुआ है। एक बहुत सुंदर इतिहास है, जिस इतिहास का नाम है गोकर्णोपाख्यान। क्या नाम है? गोकर्णोपाख्यान। कैसा इतिहास? अत्यंत कीर्त इतिहासम पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि हो जायते। इतना सुंदर इतिहास है कि इसका श्रवण मात्र करने से संसार के जीवों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। और जो एकाग्र मन से इस कथा को सुन, सभी भक्तजन एकाग्र मन से सुनना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, जिन पंडित का नाम था पंडित आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। और देखो ये पंडित जी बड़े सुशील स्वभाव के साथ स्वभाव के थे और ब्राह्मण वृत्ति से अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन जो पत्नी थी वो इनसे विपरीत थी। कैसी थी? लोक वार्ता हरता क्रूरा प्राय सो बहु जन्मी का। भयंकर झगड़ा हो, जब तक किसी से झगड़ा नहीं हो जाता इसका भोजन ही हजम नहीं होता। या तो किसी से झगड़ा कर बैठती या तो किसी की निंदा चुगली इधर से उधर करती। पूरा दिन यही काम था इसका। और नाम क्या था? धुंधली देवी। क्या नाम था? पति का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधली देवी। इसे कहते हैं धुंधली। जो अच्छा काम सोचे और बुरा ज्यादा सोचे। और देखो पति देव जब शाम को घर आते तो आज दोनों हाथ जोड़ करके दरवाजे पर ऐसे खड़ी हो जाती कि मानो सती अनुसुईया के बाद किसी का नंबर। लेकिन क्या करें, पंडित आत्मदेव इसीलिए खुश थे। इनके घर में भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन घर में संतान नहीं थे। और आत्मदेव जी को इतना दुख हुआ कि आज घर छोड़ करके वन चले और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के जोर जोर से रोने लगे। और वहां से एक संत जा रहे थे और संत ने जब ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो आज मन में सोचने लगे कि अवश्य भगवान के लिए रो रहा होगा। चलो चल करके इसका मार्गदर्शन करता हूं। पहुंचे, कहने लगे कथम रुदिषि
क्यों रो रहे हो? और आदम देव जी ने ये आज संत को देखा, चरणों में गिर गया। महाराज आज अपने दुख का क्या कारण बताओ? आज तक इतने वृक्ष लगाए, लेकिन आज तक किसी भी वृक्ष में कोई फल नहीं आया। और हमारे घर में इतने वर्षों से एक गैया बंधी है, आज तक उस गैया ने भी एक बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। और रही घर की बात, भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन घर में संतान नहीं। आज संत मन में सोचने लगे, मैंने सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो रो रहा संसार की नासवान संतान के लिए। समझाने लगे, बेटा क्या करोगे संतान प्रजा एवं बलिष्ठा कर्मणो गति। देख बेटा, अगर हमारे घर में संतान नहीं होती तो हम कुछ समय के लिए रोते हैं और फिर मन में सोचते हैं क्या हम लोगों का धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? और दूसरा प्रश्न, हे महाराज, जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई कहता है कि महाराज भोले बाबा की पूजा करो, तो कोई कहता है कि दुर्गा माता की पूजा करो, तो कोई कहता है महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। और महाराज आप तो जानते हैं ये कलयुग है, और कलयुग के बीच में किसी न किसी गांव में कोई देवी देवता प्रकट हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं अब इनकी पूजा करो। अब महाराज समझ नहीं आता किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न कि वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? किसे कहते हैं अजन्मा? जिनका कभी जन्म ना हो। तो महाराज दशरथ का बेटा राम कैसे बना? और देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? और चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 24 है, तो कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब समझ नहीं आता कि भगवान के अवतार कितने हैं। और पांचवा प्रश्न, महाराज वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोले। वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो सागर को किसमें भर दे? गागर में। और छठा प्रश्न कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में आते हैं, लेकिन जब स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरण करा। ये धर्म किसकी शरण में जाता है? आज हमारे ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने भगवान, अपने गुरु महाराज सुखदेव जी का ध्यान करना चाहता हूं। किसका ध्यान? सुखदेव जी का। कौन है ये सुखदेव जी? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। और एक दिन श्री राधा रानी ने कहा कि हे सुखदेव जी जाओ और इस मृत्यु लोक में जा करके जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो। लेकिन सुखदेव जी क्या कहने लगे? नहीं, इस संसार में जाते ही देखो ये भगवान की माया पकड़ लेती है। कौन पकड़ लेती है? माया। कौन पकड़ती है?
कहा कि जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो इसे सारा ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। देखो हम भक्तों को सबसे ज्यादा कष्ट कहां होता है किसी को पता? मां के गर्भ में कहां होता है? कैसे? जब हम लोग 2 या 3 महीने के होते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर ये त्वचा, ये चमड़ी नहीं आई होती है, केवल एक मांस का लोथड़ा सा होता है। अगर कोई मां ज्यादा तीखा, ज्यादा नमकीन खा ले तो हम लोगों को वैसे लगता है जैसे किसी अंग को काट करके नमक मिर्च डाल दी जाए। हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन होता है? केवल वो परम पिता परमात्मा होता है। और देखो आज हम लोगों को गंदगी के ढेर के पास मिटा दिया जाए तो 1 मिनट भी नहीं बैठे। कभी घर में बैठ के सोचना कहां रह के आए हैं, जहां मां के गर्भ में केवल मन और मूत्र ही भरा पड़ा है, और वो भी कैसे रह के आए? सिर नीचे को और पांव ऊपर को। अब सोचो कितना दुख हुआ होगा। अगर विश्वास ना हो तो आज घर में जाके कोशिश करना, सिर नीचे करना, पांव ऊपर करना, फिर देखना कितनी देर रह लो। 5 मिनट भी नहीं रह पाओ। उसमें देखो हम लोगों को इतना दुख होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु एक बार इस नरक से हमें बाहर निकाल दो, फिर आपका ही भजन करेंगे। ऐसा कौन बोलता है? हम सब बोलते हैं। लेकिन जैसे महाराज इस संसार में आते हैं कि माधव को भूल जाते हैं, फिर किसके पीछे दौड़ते हैं? किसके पीछे? माया के पीछे। और माया बड़ी ठग गई संसार, जिसने माया को ठगा उसी ठग को नमस्कार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो इस माया से बचना बड़ा दुर्लभ है। आज श्री राधा रानी कहने लगी, हे सुखदेव जी चिंता मत करो, आप जाओ, आपको ये भगवान की माया नहीं सताएगी। और उसी में आज चल पड़ी और कैलाश पर्वत के ऊपर एक शुक्र पक्षिणी के गर्भ से आज अंडे के रूप में जन्म ले लिया। और अभी महाराज अंडे में से जीव का प्रादुर्भूत नहीं हुआ था कि बर्फीली हवाएं चलने लगी और शुक्र पक्षी और पक्षिणी वहां से चले गए। अब नारद जी सोचने लगे, देखो जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा, जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार नहीं होगा। अब देखो कैलाश पर्वत के ऊपर कौन रहते हैं? जोर से बोलो, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो धीरे धीरे नींद आने लगेगी। देखो भक्तजनों, ये जो निद्रा देवी है इसको शाप लगा है कि कलयुग के बीच में कहीं भी भगवान की कथा हो, सत्संग हो, ये विघ्न डालने जरूर जाती है। क्योंकि सबने एकाग्र मन से कथा सुन ली, सबका कल्याण हो जाएगा और यमराज के यहाँ तो ताला लग जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और लिखा भी है कि जो महाराज घर में भी सोते हैं और कथा में जाके भी सोते हैं, उन लोगों को अजगर की योनि मिलती है। किसकी? अजगर की। कि जाओ बड़ी नींद आती थी, अब किसकी तरह पड़े रहो? अजगर की तरह पड़े रहो। अब जब भी महाराज नींद आने लगे तो अजगर का ध्यान कर लेना, फिर नहीं आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज नारद जी मन में सोचने लगे। देखो नारद कहते किसे हैं?
नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो दूसरे को ज्ञान दे उसे क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो नारद की एक परिभाषा और है। कहा कि जिस घर में कभी झगड़े ना होते हो और नारद जी वहां पहुंच जाए तो समझ लो झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में झगड़े ही होते हो और नारद जी वहां चले जाए तो समझ लो झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और ब्रज भाषा में क्या कहते हैं? नारद। जिसकी बात कोई रद्द ना करे उससे क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। आज नारद जी मन में सोचने लगे कि देखो मैंने सबके बीच झगड़ा करवाया लेकिन आज तक शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं करवाया। आज कुछ ऐसी लीला करूं कि आज दोनों में क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। और नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत के ऊपर। भोले बाबा तो देखो समाधि में बैठे थे। दूर से ही प्रणाम किया और पहुंच गए मां पार्वती के पास। और मां पार्वती ने जैसे ही देखा कि आज दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करने लगी और कहने लगी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। आज नारद जी को प्रणाम करने लगे और आज मां पार्वती पूछने लगी, हे नारद जी, हे गुरुदेव जी, बड़े दिनों के बाद दिखे, कि आजकल आना जाना छोड़ रखा है। आज नारद जी कहने लगे, हाँ क्यों? सूर्य नर मुनि जन सब की हरिति, स्वार्थ लाद कर ही सब प्रीति। देखो संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, चाहे देवता है चाहे संसार के लोग हैं। सूर्य नर मुनि जन सबकी हरिति, स्वार्थ लाद कर ही सब प्रीति। देखो संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। जब इन संसार के लोगों को लगता है कि आपसे कोई काम सिद्ध हो सकता है, आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जिस दिन लगेगा कि आप किसी काम के नहीं तो अपने भी फिर बात नहीं करते। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, देखो रोज संतों के पास जाता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका रिश्ता हो गया। क्या हुआ जी? रिश्ता हुआ और कुछ दिन देखो संतों के पास नहीं गया। राधा रानी सरकार की, दर्शाने वाले की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, दुर्गा माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन लाइन में आएंगे, शुक्ला ग्रहण करेंगे और सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे।
गुण